प्रश्न है, जीवन को वर्तमान में कैसे जिएं। देखिए, एक आपके पास शरीर है और इस शरीर में दूसरा मन है। शरीर बच्चे से युवा हुआ, वृद्ध हुआ और उसके बाद शरीर की डेथ हो जाती है। शरीर में जो मन है उसमें विचार, भावनाएं, चिंतन चलते रहते हैं। भावनाएं भी परिस्थिति, देश काल के अनुसार आते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप मेला देखने जाते हो और आप वो बड़ा वाला झूले पर झूलने के लिए बैठ जाते हो। जब झूला नीचे की तरफ चलता है चक्का, तो घबराहट, बेचैनी जैसे होती है। मन में विचार आते हैं कि कस के पकड़ लो। उस परिस्थिति में वैसे विचार आए। मान लीजिए किसी देश पर किसी शक्तिशाली देश ने हमला कर दिया हो और उन्होंने त्राही त्राही मचा दी हो। न्यूक्लियर्स वेपन, अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया हो, जैसे कि सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, एंटी क्रूज, एंटी मिसाइल्स और भी अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया हो। जब आपको पता चलता है कि आपके देश पर आक्रामक हमला हो गया है, तो आपके मन में विचार आते हैं अपने बचाव के लिए, या फिर लड़ने के लिए, या भागने के लिए। उस परिस्थिति में वैसे ही विचार आएंगे। जब आप जानते हैं कि सामने वाला शक्तिशाली है, तो आप भागना ही पसंद करेंगे। तो विचार मन में परिस्थिति और देश काल के अनुसार आते हैं। तो विचारों की पवित्रता के लिए ये अनिवार्य है कि ऐसे माहौल, ऐसे लोगों से दूरी बनाई जाए जो मलिन और दूषित हैं और जो गंदे हैं। ये तो था विचारों का विज्ञान। अब बात है वर्तमान में जीने की। तो वर्तमान में जीने का सही अर्थ है कि आप कोई भी काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार उसी बिंदु पर होने चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। इसे वर्तमान में जीना कहते हैं, एक सामान्य परिभाषा। भगवान बुद्ध ने कहा कि वर्तमान में जीने का सही अर्थ है कि आप सचेतन हो जाएं। जब आपका चित्त निर्मल और प्रशांत हो जाता है, गुणातीत, तब आप स्थिर होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं। उस क्षण को आप वर्तमान से जी रहे होते हैं। जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, आपकी बुद्धि समभाव या आत्मभाव में स्थित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आपकी बुद्धि निरंतर विचार, भावनाओं, चिंतन, तरंगों से आक्रामक है। हर मनुष्य मानसिक रूप से आक्रामक है और आसुरी वृत्तियों से वह व्यतीत है, कभी देवी वृत्तियों से। कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी किए जा रहा है, आक्रामक स्थिति बनी हुई है। एक गुरुजी थे, उनका बहुत बड़ा आश्रम था और एक शिष्य था जो कहा ना सुने, जो मन में आए किए जा रहा है, जो मन में आए बोले जा रहा है। गुरुजी कुछ और कह रहे हैं, वो कर कुछ और रहा है। तो गुरुजी समभाव में स्थित थे। वो देखे कि बच्चा है, कुछ नहीं बोले, लेकिन जो और उस अवस्था में नहीं थे वो प्रभावित हुए। उन्हें दोष और गुण दिखाई दे रहे थे। तो समझ का खेल है, किसकी कैसी समझ है, कैसी बुद्धि है। तो वर्तमान में जीने के लिए हमारी चित्त का ध्यानस्थ होना और एकाग्र होना बहुत जरूरी है। तब ही हम वर्तमान के क्षणों को स्पष्टता से जी सकते हैं। जड़ और चेतन से मिलकर ये सृष्टि, संसार निर्मित है। जो चेतन है, साक्षी है, दृष्टा है, वो आत्मा है, वो सत्य है, सनातन है। उसे ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो। जो निराकार है, निर्गुण है, शांत है, स्थिर है। और जो पदार्थ है, मैटर है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो जड़ हैं। तो जड़ चीज़ों में
मनुष्य की आसक्ति हो गई, उसको लगने लगा ये मेरा है, उसने जड़ साम्राज्य खड़ा कर लिया। सब कुछ पृथ्वी का है, क्योंकि सब कुछ पृथ्वी ने दिया है। लोग थोड़ा थोड़ा फ्लैट बनाएंगे, घर बनाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, तो ये जड़ वृत्तियां हैं। एक व्यक्ति ने मकान बनाया, पड़ोसी ने 1 इंच ज़मीन ज़्यादा ले ली, जो नाली थी 2 मकानों के बीच में, उसको लेके केस हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। तो ये बुद्धि की जड़ता है। कब्जा करने वाली बात है कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न हिस्सों पर मनुष्य ने कब्जा कर लिया, अपना मान लिया। सौर मंडल में सूर्य के चक्कर लगाने वाली पृथ्वी पर किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि सब कुछ पृथ्वी का है। सब चीज़ों पर, वस्तुओं पर, लोगों पर पृथ्वी का अधिकार है, क्योंकि वो माँ है, वो प्रलय स्वरूप है, वो विनाशक है, वो तांडव है। वो एक क्षण में सब कुछ ध्वस्त कर देती है, वो करती ही है। जिन बड़े बड़े देशों में भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, सब कुछ ढह जाता है। अभी आपने देखा कि ये जो भारत का पड़ोसी देश है, समुद्र उस पार दुबई, वहाँ समुद्री तूफान आया, भयानक तूफान आया, कितना विनाश हुआ। तो प्रकृति किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो आदि शक्ति है, वो जगदम्बा है, वह स्वयं के नियंत्रण में है और स्वयं की ऊर्जा से सृजन, विनाश, पालन पोषण सब कुछ करने में सक्षम है। आपको वर्तमान में जीना है तो निर्विचार होना ही होगा, ध्यान करना ही होगा। ध्यान साधना से आपका मन विचार, भावना, चिंतनों से ऊपर उठ जाता है, समभाव में स्थिर हो जाता है, और ऐसी अवस्था में आप वर्तमान को सहजता से जी रहे होते हैं। वर्तमान में जीने का एक अर्थ ये है कि आप जो भी काम करें, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका ध्यान, आपका चित्त उसी गाड़ी पर होना चाहिए। आप भोजन पका रहे हैं तो आपके पूरा ध्यान, आपका चिंतन, आपकी समझ भोजन पर होना चाहिए। आप पानी पी रहे हैं तो आपका चित्त, आपका अनुभव, ध्यान पानी पर ही केंद्रित हो। और ये तभी होता है जब आप निर्विचार हों, जब आपकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है, समभाव में, तब आप समदर्शी, समवर्ती कहे जाते हैं। जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं तब आप वर्तमान को सही से जी रहे होते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं सचेतन अवस्था में रहो, मतलब जो काम कर रहे हो वहीं शरीर, मन और चित्त हो। अवचेतन अवस्था में संसार जी रहा होता है, और साधक ही है जो सचेतन अवस्था में जीता है, जो ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है। मनुष्य की बुद्धि जड़ है, वो जड़ वस्तुओं को कब्जा लेता है, उन पर अपना आधिपत्य दिखाता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और मृत्यु के बाद वो किसी और का हो जाता है, उसके जन्म से पहले किसी और का था। तो आसक्ति नहीं करनी है। विवेकी संतों ने कहा कि जड़ चीज़ों में आसक्ति नहीं करनी है, बस उनका उपयोग करना है, क्योंकि वो उपयोग की सामग्री है। खैर, तो वर्तमान में जीने की बात जो हो रही है वो ये है कि आप अपने मन को ध्यान में लगाइए। ध्यान करते करते मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और स्थिर भी हो जाएगा। और उसी स्थिरता में जीना वर्तमान में जीना है। यदि आप वर्तमान में जीना चाहते हो तो आपके जीवन में अध्यात्म, धर्म अनिवार्य है। धर्म के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि मन मलिन है, दूषित है, मन में आसुरी वृत्तियां हैं। साधना से मन में दैवी वृत्तियों का विकास होता है, और दोनों वृत्तियों से जब आप मुक्त होते हो समाधि में, तब ही आप वर्तमान को जी रहे होते हैं सही अर्थों में। तो वर्तमान को जीने के लिए आपका गुणातीत होना, चैतन्य होना, उदासीन होना अनिवार्य है। आपके मन का स्थिर होना अनिवार्य है, शांत, सम, स्थिर हो जाना, जो योग साधना से संभव है। ओम श्री परमात्मने नमः। निष्कर्ष,
वर्तमान में जीने के दो डायमेंशन है। एक वो कि आप कोई भी काम करो, वहीं आपका शरीर हो, मन हो, विचार हो, पूरी एकाग्रता उसी काम पर हो, एक सामान्य अर्थ है। और योग साधना करके समाधि में बुद्धि जब समभाव में स्थिर हो जाती है, तब पूर्ण रूप से आप वर्तमान में जीवन को जी रहे होते हैं। उससे पहले प्रयास है। अब आप कितना प्रयास कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओम।